बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के ISI की सरबराही में जो मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। भारत, अमेरिका और इसराइल के तैयार किए हुए दहशत गर्दों का सफाया शुरू हो चुका है। चुन चुन कर दहशत गर्दों का खात्मा किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर भारत ने तरबियत देकर दहशत गर्दों को भेजा ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो, बदअमनी हो, पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला हो। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 दहशत गर्दों को बर वक्त पकड़ा और उन्हें मुकाबले के अंदर हलाक कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन से पिछले 1 महीने के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस पर पाकिस्तान के अंदर 10 के करीब दहशत गर्दाना हमले हुए हैं, जिसमें 10 से ज़ायद जवान शहीद भी हुए हैं, 20 से ज़ायद पाकिस्तान फ़ौज के जवान ज़ख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान का विजिट करके अशरफ गनी की हुकूमत को वार्निंग भी दे चुके हैं और फिर पाकिस्तान के ISI के हेडक्वार्टर के अंदर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारों की एक हाई लेवल मीटिंग भी 3 रोज़ पहले हो चुकी है। इसी तरह से पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि दहशत गर्दों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और दहशत गर्दों का सफाया किया जाएगा। चुनाचे नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत की मंजूरी के बाद अब दहशत गर्दों के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स पर दहशत गर्दों का सफाया हो रहा है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के अंदर और ख़ुद अफगानिस्तान के अंदर घुस कर भी कार्रवाइयाँ होंगी और इसकी मंजूरी दी गई थी और इसके नताइज अब आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट है कि CTD ने क्वेटा के अंदर कार्रवाई करते हुए 4 जो मिलिटेंट थे, दहशत गर्द थे, उनको हलाक कर दिए हैं। उनसे भारी धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका 20 साल अफ़गानिस्तान की जंग हार गया है। भारत ने जो सरमायाकारी अरबों डॉलर की अफ़गानिस्तान के अंदर की थी वो डूब चुकी है। पाकिस्तान का CPEC मनसूबा तारीखी कामयाबी हासिल कर रहा है। गवादर पोर्ट मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान, सिक्योरिटी की सिचुएशन, सलामती की सूरत हाल बेहतर है। ये सारी चीज़ें दुश्मनों को हज़म नहीं हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, जिसे अमेरिका और इत्तेहादी तबाह करना चाहते थे। नाकामी की सूरत है अब पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सिविल वार को धकेलना चाहता है दुश्मन, लेकिन खुफिया इदारे अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं और गुमनाम हीरोज़ भी तैयार हैं। दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। भारतीय अज़ाइम खाक में मिल रहे हैं, अरमानों पर पानी फिर रहा है। अमेरिका परेशान है कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद आखिर पाकिस्तान पर नज़रें कैसे रखी जाएंगी। भारत की मदद की जा रही है, इसराइल भारत की मदद कर रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह पाकिस्तान के साथ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुश्मनों का इसी तरह से सफाया होता रहेगा। नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है वो है यूरोपीय ममालिक को पाकिस्तान ने वाज़े कर दिए है कि किसी भी तरह के मुसल्लह जत्थों को पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी और ना ही इजाज़त दी जाएगी कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला सकें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपीय ममालिक पर वाज़े कर दिए है कि ना तो हम यूरोप की डिक्टेशन कबूल करेंगे और ना ही किसी भी तरह के जंगजुओं की डिक्टेशन मानी जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की कर रहा है, सफ़र तय कर रहा है और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। लिहाजा हम मुज़ाकरात के ज़रिए से इश्यूज़ को हल करने पर यकीन दहानी रखते हैं, यकीन दहानी कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को डिक्टेट किया जाए, चाहे अमेरिका हो, नेटो हो, यूरोप हो। हम ना तो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहे हैं और ना ही अमेरिका के प्रेशर को और नेटो के, यूरोप के प्रेशर को कबूल कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से जो एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं वो 3 रोज़ा दौरे
पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। आप जानते हैं वोल्कन जो प्रेसिडेंट हैं वोल्कन बोस्केर इनका नाम है। ये नाज़रीन काम तुर्की नेशनल हैं और ये तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के करीबी साथी समझे जाते हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा के सदर मुंतखब हुए हैं और बेहतरीन डिप्लोमेट हैं तुर्की के, और इनकी कामयाब कारकर्दगियाँ तुर्की की मौजूदा तरक्की की बुनियाद हैं। इस वजह से नाज़रीन काम कहा जाता है कि ये जो वोल्कन बोस्केर हैं या पाकिस्तान के विजिट पर आए हैं, पाकिस्तान तुर्की मिलकर उम्मत मुस्लिमा के एक नए ब्लॉक की तश्कील के लिए भी कोशा है। पाकिस्तान चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा तरक्की करे, मजलूमों को इंसाफ मिले, चाहे फ़लस्तीन के अंदर हो चाहे कश्मीर के अंदर हो। इसलिए पाकिस्तान पॉलिटिकल जो कोशिशें हैं, स्ट्रगल है, वो कर रहा है ताकि दुनिया ये ना कहे कि पाकिस्तान डिक्टेट कर रहा है या पाकिस्तान जानबूझकर आलमी कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा है। इसलिए नाज़रीन काम वोल्कन बोस्केर पाकिस्तान के विजिट पर आए हैं। पाकिस्तान का जो मसला कश्मीर है उस पर खुसूसी तौर पर बातचीत हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए से अब एक हतमी फ़ैसला कुन रेसोल्यूशन पास होगी और ये फ़ैसला कुन जो रेसोल्यूशन है ये भारत की तबाही का सबब बनेगी। ये करारदादें और ये जो प्लानिंग है ये पाकिस्तान और तुर्की के बीच में हो रही है और पाकिस्तान और तुर्की जो इस्लामी ममालिक के साथ नए फ़ौजी एग्रीमेंट कर रहे हैं, इससे भी यकीनन दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम होंगे, पूरे नहीं होंगे। इसमें नाज़रीन काम फ़लस्तीन के साथ जो तुर्की और पाकिस्तान का फ़ौजी माहिदा है, इराक़ के साथ है, कतर के साथ है, इसी तरह से नाज़रीन काम जो लीबिया के अंदर है, ट्यूनिस के अंदर है, ये सब इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर फ़ौजी एग्रीमेंट होंगे और तुर्की और पाकिस्तान शाना बशाना हैं। आलमी सतह पर डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए से भी प्रेशर होगा, उनके ज़रिए से भी मुहिम चलाई जाएगी और अंदर से भी सियासी पॉलिटिकल मूवमेंट होगी और इसी तरह से जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, तुर्की की फोर्सेस हैं, वो भी मुश्तरका कोऑपरेशन करके एक नई फोर्स बना रहे हैं, नया ब्लॉक बना रहे हैं, जिससे यकीनन पाकिस्तान को और इसी तरह से कश्मीर को, फ़लस्तीन को, दीगर मसलूम मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदे पहुँचने वाले हैं। इंशाअल्लाह इसके नताइज जल्द पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अब मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की जानिब से मजालिम का सिलसिला तो जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, हड़ताल भी होती है, एहतजाज भी होता है और इसी तरह से फेक इनकाउंटर के अंदर कश्मीरी निहत्ते मुसलमानों को शहीद भी किया जाता है। अब नाज़रीन काम मोदी दहशतगर्द ने इसराइल का प्लान कश्मीर के अंदर अपनाना शुरू कर दिया है। जो इसराइली मंसूबे हैं उनको चलाना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनें छीनी, उन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया, वहाँ से हिजरत पर मजबूर किया और फिर वहाँ पर यहूदी आबादकारियाँ की, यहूदी बस्तियाँ बनाई। मोदी दहशतगर्द भी पिछले 5 सालों से यही कुछ कश्मीर के अंदर कर रहा है। आर्टिकल 370 को ख़त्म करना और इसी तरह से 35 को हटाना, ये इसी बुनियाद पर हैं ताकि कश्मीरियों की आबादी कम की जाए, कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म की जाए। हिंदू दहशतगर्दों को कश्मीर में जगह ख़रीदने का, ज़मीनें ख़रीदने का मौका फ़राहम किया जाए, उन्हें फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए ज़मीनें मुफ्त में दी जा रही हैं, फ़ौजियों के घर बनाए जा रहे हैं, हिंदू पंडितों को लाया जा रहा है। नाज़रीन काम तकरीबन 30 लाख के करीब हिंदू इंतहा पसंदों को कश्मीर के डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कश्मीरी हैं और कश्मीर के अंदर जो सियासत है या रेफरेंडम का जो प्लान है मोदी दहशतगर्द का, उसमें हिस्सा लेकर रेफरेंडम का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारे हरबे मोदी इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन काम एक जो खबर सामने आई है वो है नाज़रीन काम मोदी रजमी की जानिब से जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनसे घर छीने जा रहे हैं। ज़बरदस्ती हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से कश्मीरियों पर हमले करवाए जा रहे हैं और उन्हें अपने घरों से निकाला जा रहा है। ये रिपोर्ट नाज़रीन काम कश्मीर मीडिया सर्विस ने नशर की है और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि आल हुर्रियत पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से, तमाम सियासी एक्टिविस्ट की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई है और कश्मीरियों को मुत्तहिद होने की अपील की गई है। नाज़रीन काम हकीकत ये है कि ग़ज़वा हिंद भी होना है, भारत ने भी तबाह होना है, मुसलमानों की हुकूमत भी आनी है, इस्लाम का गलबा भी होना है और भारत के अंदर पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाने हैं। लेकिन ये सआदत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कोशिश कर रहे हैं, जो जिहाद लड़ रहे हैं, जो आज़ादी के लिए कोशा हैं। लिहाजा नाज़रीन काम कश्मीरी मुसलमानों की हिमायत करना, उनका साथ देना और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को असलहा दे ताकि भारत के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। अगरचे
सच खबरें हैं कि पाकिस्तान ही फ्रीडम फाइटर्स का साथ दे रहा है, चाइना भी फ्रीडम फाइटर का साथ दे रहा है। चीन कह चुका है कि कश्मीर के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। भारत को पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर मिलकर सबक सिखाएंगे। ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके नताइज भी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया जल्द देखेगी कि कैसे मोदी दहशतगर्द की हुकूमत तबाह होती है और कश्मीरियों को ग़ज़वा हिंद की बरकत से आज़ादी मिलती है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि भारत अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहा है, जो प्लान कर रहा है, वो यकीनन भारत के नाकाम होंगे। नाज़रीन हमने आपको गुज़श्ता 2 वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई जारी है। चीन और भारत के दरमियान मामलात हल नहीं हुए हैं, बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। वादी गलवान के अंदर क्लैश हो रहा है। चाइना ख़तरनाक जंगी हथियारों को भारत के बॉर्डर पर लगाए हुए है और भारत भी दुनिया भर से असलहा ख़रीद कर, फ़ौजें ख़रीद कर चीन के मुकाबले में लद्दाख पहुँचा रहा है। नाज़रीन इसी हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये नाज़रीन 26 मई को ये रिपोर्ट नशर हुई है, जो द इकोनॉमिस्ट टाइम्स है, दुनिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उस पर यह रिपोर्ट नशर हुई है। नाज़रीन इसके अंदर कहा गया है कि इंडिया टू शॉर्टली डिप्लॉय न्यू इसराइली हेरोन ड्रोन्स इन लद्दाख LAC सेक्टर, यानी भारत इसराइल से जो उन्होंने ड्रोन ख़रीदे हैं, हेरोन नाम है उन ड्रोन्स का, ये ड्रोन अब लद्दाख के अंदर, लद्दाख सेक्टर के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। यानी इसराइली साख्ता ड्रोन्स भारत को मिल चुके हैं और भारत अब इसराइली असलहा और जंगी जहाज़ लद्दाख के अंदर डिप्लॉय कर रहा है ताकि चाइना का मुकाबला किया जाए। नाज़रीन इस रिपोर्ट के अंदर तफसीली तौर पर बताया गया है कि भारत ने गुज़श्ता 1.5-2 सालों के दौरान इसराइल से काफ़ी असलहा ख़रीदा है। तकरीबन नाज़रीन इसराइल का सबसे ज़्यादा जो असलहा है वो भारत ही ख़रीदता है। भारत ने फ़्रांस से असलहा ख़रीदा, इसराइल से ख़रीदा, रशिया से ख़रीदा, अमेरिका से ख़रीदा, जर्मनी से, और इसी तरह से जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मालिक से भी भारत असलहा ख़रीद रहा है। तकरीबन 70 से 75 अरब डॉलर जो सालाना बजट है डिफेंस का भारत का है, वो सारा का सारा बजट आवाम के खून पसीने की कमाई होती है, टैक्सेस होते हैं, उनका पैसा वो इसे प्रॉक्सी वार के अंदर, जंगों के अंदर खर्च किया जा रहा है। नाज़रीन ये जो इसराइल के ड्रोन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, ये सिर्फ चीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हैं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत और इसराइल की प्लानिंग है, ये आज से तकरीबन 30-40 साल पहले से प्लानिंग थी कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, तबाह किया जाए। इसके लिए भारत के दरमियान आज से तकरीबन 40-45 साल से राबता है, खुफिया राबते हैं। 1987 के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करने का प्लान था। इसी तरह से नाज़रीन वक्फे से इसराइल के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, मोसाद एजेंसी है, ये इसराइल की जो दिफाई हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो भारत के अंदर लग रही हैं। अड्डे भारत इसराइल को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है। ये सारी चीज़ें ख़ित्ते के अंदर एक नया सिनेरियो को बना रहे हैं, एक नया मंजरनामा बना रहे हैं जो यकीनन भारत की तबाही का बायस होगा। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि इसराइल के ड्रोन पाकिस्तान को आकर मार सकते हैं। पाकिस्तान के पास इसराइल के ड्रोन के मुकाबले के लिए तुर्की के दिए हुए जो ड्रोन हैं वो मौजूद हैं। बेरकदार और इसी तरह से इकंजी जो ड्रोन तैयारे हैं तुर्की ने जो बनाए हैं, जो दुनिया के टॉप के ड्रोन तैयारे हैं, वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। चाइना की मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी और इसी तरह से जो दीगर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान को घबराने की ज़रूरत भी नहीं है और पाकिस्तान अच्छी तरह से आगाह है कि इसराइल हमारे बिल्कुल करीब में आकर बैठ गया है, हमारी सरहदों पर आकर बैठ गया है। हमें कैसे लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है, पाकिस्तान के पास हर तरह की स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान बस इंतज़ार कर रहा है कि भारत कब इब्तिदा करता है। ये जंग शुरू भारत करेगा लेकिन ख़त्म फिर इसे पाकिस्तान करेगा और इंशाअल्लाह भारत को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है और कितनी पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और कैसे पाकिस्तान भारत की इन टेक्नोलॉजीज़ का मुकाबला कर सकता है। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।